Everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Maths Hub. Today in this video we will do worksheet number 31, class 10, subject mathematics. So let's begin. Today our topic is introduction to trigonometry, that is relationship between the ratios. So देखिए हम इस इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल. सो लेट्स बिगिन. आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. सो दैट एंगल कहाँ बना है, आपका एंगल थीटा यहाँ पर है, देख सकते हैं जैसे कि आप स्क्रीन पर. दिस इज एंगल थीटा. सो याद रखेंगे साइड अपोजिट टू द एंगल given angle will be the perpendicular, side opposite to the right angle will be the hypotenuse and side adjacent to the angle will be the base. So याद रखेंगे साइड्स आपको किस प्रकार से चूज़ करनी है, सिलेक्ट करनी है. सबसे पहले आप देखेंगे कि एंगल कहाँ गिवन है हमें. सो साइड अपोजिट टू द एंगल विल बी द परपेंडिकुलर, साइड एडजेसेंट टू द given angle will be the base and side opposite to the right angle will be the hypotenuse. So right, अब देखते हैं हम कि आपको ये रेशियोज याद कैसे रखने हैं. देखिए आपके सामने क्या है, रिकॉल द आंसर. सो देखिए आप ये रेशियोज आपको काउंट करने हैं कि साइन रेशियो क्या होगा, कोस रेशियो क्या होगा, टैन रेशियो क्या होगा. सो आपको इसके लिए एक ट्रिकी अप्रोच दी गई थी लास्ट वीडियो में, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. आपको बताया गया था, ये याद रखेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. आपको ये ट्रिक दी गई थी लास्ट वीडियो के अंदर. सो देखिए पंडित और हर का जो रेशो होगा वो क्या होगा, सोना सोना मतलब साइन, तो साइन जो रेशो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर. नेक्स्ट देखिए बी बाय एच, मैंने कहा चांदी, चांदी क्या है हमारे पास, बी बाय एच बनेगा कोस. सो याद रखेंगे कोस के लिए बन जाएगा बी बाय एच. सिमिलरली देखिए पी बाय बी, पंडित और जो बोले है उसका रेशो देखिए पी बाय बी, जो रेशो होगा हमारे पास वो क्या बन जाएगा, तोले. तोले मीन्स 10. सो 10 का जो रेशो होगा वो क्या होगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन जाएगा tan थीटा. सो सिमिलरली देखिए जो रेशो आपने पढ़े डाउनवर्ड उनको अपवर्ड उल्टा कर दीजिए. सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर. सो हमें मिलेगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो मिलेगा वो मिलेगा हमें कोट. उसी प्रकार से देखिए हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस जो मिलेगा हमें मिलेगा सिकेंड. सो दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मिलेगा हमें सिकेंड. और फर्स्ट का रिवर्स देखेंगे, इसका अपवर्ड देखेंगे तो एच अपॉन पी. सो ये बन जाएगा एच अपॉन पी, वो होगा हमारे पास कोसिकेंट. सो देखिए साइन का रिवर्स है, रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट थीटा होगा. कोस का रेसिप्रोकल होगा वो सिकेंट थीटा होगा. और टेन का जो रेसिप्रोकल है वो कोट थीटा होगा. मीन्स जब भी आप टेन को आप राइट कर सकते हो 1 अपॉन कोट थीटा, 10 को आप राइट कर सकते हो 1 अपॉन कोट थीटा. तो इनका देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल्स टू 1. Similarly, sin theta into cosecant theta will be 1 and tan theta into cot theta will be 1 and cos theta into secant theta will be 1. So देखिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. tan कोट रेसिप्रोकल होता है, secant और cos रेसिप्रोकल होता है, और cos और sin और cosecant एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं. So now proceed. जैसा कि आप देख सकते हैं. So in a right handed, you can see in a right angle triangle, if one of the trigonometry ratios is known for an acute angle, the other remaining trigonometry ratios of the right angle triangle can be easily determined. देखिए हम लोग अगर हमें एक रेशियो गिवन हो राइट एंगल ट्रायंगल में, सो हम अदर रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं. सो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम आगे बढ़े उससे पहले एक बार ये रेशियो देख लीजिए. जैसा कि मैंने अभी पढ़ा कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है 1 बाय कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा होता है 1 बाय सिकेंट थीटा, और टेन थीटा होता है 1 बाय कोट थीटा, और इसको लिख सकते हैं आप साइन थीटा बाय कोस थीटा. सो कोसिकेंट देखिए अभी इसका रेसिप्रोकल देखिए आप देख सकते हैं, यहाँ से एक दूसरे को आप क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमें मिल जाता है कोस थीटा बाय इक्वल्स टू 1 बाय साइन थीटा, और सिकेंट थीटा यू कैन से 1 बाय कोस थीटा, और कोट थीटा विल बी 1 बाय टेन थीटा, और यू कैन से कोस बाय साइन थीटा. तो जैसे ही आप कोस और टेन और कोट को मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिल जाएगा 1, सीकेंट और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा 1, और साइन और कोसिकेंट को मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 1. So, इनको बोलते हैं रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़. सो कीप इन माइंड. सो नाउ प्रोसीड. देखिए हमारे पास एक टेबल गिवन है. सो कंप्लीट द टेबल फॉर द गिवन ट्रायंगल. हमें इस ट्रायंगल के लिए इस ट्रायंगल की हेल्प से टेबल को कंप्लीट करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं. तो रेशो भी आपको जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, जो आपको ट्रिक दी गई है उसी की हेल्प से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं. और डायरेक्टली भी देखिए हमें एंगल कहाँ गिवन है, एंगल आपको यहाँ गिवन है, तो याद रखेंगे कि हमें एंगल यहाँ गिवन है. सो आप देख सकते हैं कि साइड अपोजिट टू द एंगल विल बी परपेंडिकुलर. सो हमें 3 जो है वो परपेंडिकुलर है. साइड एडजेसेंट टू द गिवन एंगल विल बी बेस, सो 4 आपका बेस है, एंड साइड अपोजिट टू द राइट एंगल विल बी द हाइपोटेन्यूज. सो 5 आपका हाइपोटेन्यूज है. सो देखिए साइन जो आपका रेशो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो साइन थीटा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमारे पास मिल जाएगा हमें 3/5, हमें मिल जाएगा 3/5.
कोस जो होता है आपका, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दैट दिस विल बी 4/5, ये हमें मिल जाएगा 4/5 एंड 10 दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट दिस विल बी 3/4, हमें क्या मिल जाएगा 3/4। और आप कह सकते हैं साइन बाय कोस भी करेंगे तो भी हमें मिलेगा 3/4, क्योंकि 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाता है। सो डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, या 10 को आप राइट कर सकते हैं साइन बाय कोस, सो दैट 3/5 अपॉन 4/5, 5 विल बी कैंसिल्ड, सो हमें मिल जाएगा 3/4। सो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। सो नाउ कोसिकेंड थीटा, कोसिकेंड देखिए क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, सो दैट हम साइन देखिए हमारे पास क्या 3/5 है, तो कोसिकेंड हमें मिल जाएगा 5/3। सिमिलरली सीकेंड देखिए क्या है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस देखिए हमारे पास 4/5 है, तो सीकेंड मिल जाएगा हमें 5/4। एंड कोट देखिए 10 का रेसिप्रोकल होता है जो कि 3/4 है, तो हमें मिल जाएगा कोट 4/3। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टेबल। सो देखिए आप ये देख रहे हैं कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, देख सकते हैं साइन 3/5 है, कोसिकेंड आपका 5/3 है। सो देखिए साइन क्या बन जाएगा, इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, तो आप देख सकते हैं हमें क्या मिलेगा 5/3 मिल जाएगा, यहाँ 5/3 मिलेगा आपको। उसी प्रकार से देखिए कोस क्या है हमारे पास 1/सेकेंड है, मीन्स कोस हमें चाहिए 1/सेकेंड हम कर सकते हैं, सो हमें क्या मिल जाएगा 4/5 मिल जाएगा। सो आप इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने ये तो फर्स्ट 2 टेबल्स कंप्लीट कर लिए, तो विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन कंप्लीट दिस 2 टेबल्स, राइट। नाउ प्रोसीड। सो नाउ we have given an example, you can see on the screen. In a right angle triangle, sin theta that is equals to perpendicular upon hypotenuse, that is 24/25, find all the trigonometry ratios for the triangle. So हमें क्या करना है, sin t रेशियो में गिवन है, sin trigonometry रेशियो में गिवन है, हमें अदर trigonometry रेशियो फाइंड आउट करने हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमें राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो देखिए थीटा कहाँ लिया होगा, सबसे पहले आप डिसाइड करना होगा थीटा, यहाँ मेंशन नहीं किया इन्होंने, थीटा आपको यहाँ लेना होगा, सो दैट परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमें क्या मिलेगा 24, 25 इस तरह से मिल जाएंगे। सो थीटा विल बी हेयर, सो आपका थीटा एंगल यहाँ है थीटा आपका। सो आप देख सकते हैं इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो आपको क्या मिल जाता है, बेस स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो देखिए हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है 25, सो 25 स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज 24 स्क्वायर, 25 स्क्वायर becomes 625 and 24 square becomes 576 and this will be 49. So now the square will be transposed to the right hand side, becomes square root and it becomes 7. So आपको क्या मिल जाता है, बेस आपको मिल जाता है 7. सो आप अदर जो टी रेशियो आपके पास कोसिकेंड सीकेंड कोट वो सारे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें गिवन है साइन थीटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 24/25। सो देखिए सबसे पहले आप कोसिकेंड ही फाइंड आउट कर लीजिए, क्योंकि कोसिकेंड होता है साइन का रेसिप्रोकल। सो आप राइट कर सकते हैं 1/sin थीटा दैट इज 25/24। सो नाउ कोस थीटा जैसा कि आपको बताया था ट्रिक की हेल्प से कि कोस थीटा हमारा क्या बनेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो बेस वी हैव एज 7 एंड हाइपोटेन्यूज वी हैव एज 25, सो दिस विल बी 7/25. So now secant is the reciprocal of cos theta, so that you can write secant theta equals to 1/cos theta, so that this will be 25/7. So now tan theta. So tan theta is sin theta by cos theta. sin को cos से डिवाइड कर दीजिए, हमें मिल जाएगा tan theta, और यू कैन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी आप कर सकते हैं। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो भी हमें क्या मिल जाएगा 24/7, और अगर sin बाय cos करोगे तो भी हमें मिल रहा है 24/7. सो कीप इन माइंड। सो नाउ कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। सो कोट थीटा इज इक्वल्स टू, और आप डिवाइड कर सकते हैं cos बाय साइन। सो cos थीटा बाय साइन थीटा हमें मिल जाएगा, सॉल्व करने पे हमें 7/24, और कोट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan थीटा दैट इज 7/24। सो रेसिप्रोकल होता है कोट किसका, tan का। सो याद रखेंगे साइन थीटा इक्वल्स टू 1/cosecant थीटा, cos थीटा इक्वल्स टू 1/secant थीटा, एंड tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। सो नाउ प्रोसीड। आप देख सकते हैं वी हैव 3 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एंड ए टेबल मैच द फॉलोइंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we complete the table, you can see match the following. So cosecant theta is the reciprocal of, you can see, sin theta. So cosecant theta will be here 1/sin theta, and tan theta is reciprocal of, you know, tan theta equals to क्या होगा sin theta upon cos theta. So tan theta will be here sin theta upon cos theta, and secant theta equals to होता है 1/cos theta. So this will be here, and 1/secant theta equals to cos theta. So this will be here, and cot theta equals to 1/tan theta. So this is all about this table. So now proceed for the practice question, that is question number 1, 2, 3. So move ahead for the solution part. So this is the question number 1. In a right angle triangle that is equals to, we have given sin theta equals to 5/13,
फाइंड ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर द ट्राइंगल। देखिए हमें क्या गिवन है, राइट एंगल ट्राइंगल ABC के अंदर हमें गिवन है साइन थीटा इक्वल्स टू 5/13। जैसा कि आप देख सकते हैं, we have triangle ABC in which theta is here, so side opposite to the given angle will be perpendicular, side adjacent to the given angle will be the base, and side opposite to the right angle will be the hypotenuse. So we have given sin theta equals to 5/13. So you know sin theta क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse होता है, so that we have perpendicular as AB, you can see here, and hypotenuse as AC. So this will be 5/13. AB by AC ratio will be 5/13. So let us assume, देखिए ये रेशियो है हमें AB और AC का, but we don't know the actual measure of the sides. So let us assume that AB equals to 5K and AC equals to 13K. So now by using the Pythagoras theorem in right angle triangle ABC, we can find side BC. So AC square will be equals to AB square plus BC square. So देखिए Pythagoras theorem says square of hypotenuse is equals to sum of square of other two smaller sides. So here hypotenuse is AC, so AC square will be equals to AB square plus BC square, implies you can say AB square plus BC square equals to AC square, and we have AB as 5K plus BC we are to find, so this will be remain as it is. So 5K square plus BC square equals to AC square, that is 13K square. So now 5K square becomes 25K square plus BC square, and 13K square becomes 169K square. So BC square will be 169K square minus 25K square, and BC square will be equals to 144K square. So this square will be transposed to the right hand side and become square root of 144K square, that is positive negative. So but you know side of triangle can't be negative, so we will reject the negative dimension. We will consider only positive dimension, that is BC equals to 12K. As the side of triangle can't be negative, so BC equals to minus 12K will be rejected. So we will consider only BC equals to 12K. So now cos theta, तो cos थीटा क्या होता है, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, सो दैट BC अपॉन AC. सो BC आपको पता है कितना होता है 12K, एंड AC होता है 13K. सो K विल बी कैंसिल हेयर, सो रेशियो विल बी 12/13. सो cos ऑफ थीटा विल बी 12/13. एंड यू नो सीकेंट थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है cos थीटा का, सो दैट सीकेंट थीटा कैन बी रिटन एज 1/cos थीटा एंड 1/12/13, एंड दिस विल बी 13/12. सो नाउ tan थीटा क्या होता है आपको पता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट दिस विल बी AB अपॉन BC, and we have base perpendicular as 5K and base as 12K, so this will be KK will be cancelled, so ratio will be 5/12. And cot theta is base upon perpendicular, so this will be base BC upon AB, this will be 12K upon 5K, K will be cancelled, and 12/5K. Or you can directly reciprocal, you can do the reciprocate of tan theta, that is cot theta. देखिए आप tan theta का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो भी हमें क्या मिल जाता है, cot theta मिल जाता है. जैसा कि आप देख सकते हैं 5/12, this is 12/5. So now cosecant theta, so as we have already given sin theta, so that cosecant theta will be the reciprocal of sin theta. So cosecant theta can be written as 1 by sin theta, so 1 upon 5/13, so this will be 13/5. This is all about question number 1. You can pause the video and note it down. Now proceed for question number 2. That is, we have given we have to find cot theta when tan theta is 15/8, cosecant theta when sin theta is √3/2, and secant theta when cos theta is 1/√2. सो देखिए फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है tan थीटा इक्वल्स टू 15/8, एंड यू ऑल नो cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है 1/tan थीटा. cot थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा, सो 1/15/8 will be the cot theta, and this will be reciprocal, so 8/15. So cot theta is 8/15, keep in mind. So now proceed for second part, that is sin theta equals to √3/2. देखिए sin थीटा हमारे पास क्या है, √3/2 है, so therefore cosecant थीटा will be reciprocal of sin थीटा. So cosecant थीटा can be written as 1 by sin थीटा equals to 1 upon √3/2, so this will be 2 by √3. The part number 3, we have given cos theta equals to 1 upon √2, and secant theta will be reciprocal of cos theta, so that secant theta can be written as 1 by cos theta, so this will be 1 upon √2, so this will be √2. इसको रेसिप्रोकल करने में हमें क्या मिल जाएगा, √2/1, or you can say √2. So secant theta is √2. This is all about question number 2. So now proceed for question number 3. So in the question number 3, if sin theta equals to 3/5 and cos theta equals to 4/5, then find the value of tan theta and cot theta. देखिए हमें अगर गिवन है sin theta की वैल्यू और cos theta की, तो हमें फाइंड आउट करना है tan and cot. So we have given sin theta as 3/5 and cos theta as 4/5. So therefore tan theta क्या होता है, sin upon cos theta. So tan theta will be sin theta by cos theta. We have sin theta as 3/5 and cos theta as 4/5.
So 3/5 and 5/4 will be reciprocal. So this will 5 will be cancelled. So this will be 3/4. And cot theta equals to क्या होता है 1/tan theta. So this will be 1/3/4 and this will be reciprocal here 4/3. सो हमें tan थीटा और cot थीटा की वैल्यू मिल जाती है. tan थीटा कितना है 3/4 है और cot थीटा कितना है 4/3. So this is all about worksheet number 31. So if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.